जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम दरोगा सिलेबस यानी एसआई सब इंस्पेक्टर बिहार दरोगा पर हम चर्चा करेंगे। विस्तार से सिलेबस पूरा जानेंगे क्या क्या पढ़ना होता है, क्योंकि वैकेंसी बहुत जल्द ही आने वाली है 2023 में। तो चलिए हम जान लेते हैं। तो चलिए आइए, पहले हम प्रीलिम्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, प्रीलिम्स यानी जिसे शॉर्टकट में ज्यादातर यूज किया जाता है पीटी। तो पीटी के बारे में जानते हैं। पीटी 200 अंक का होता है। 200 में आपको 100 प्रश्न होंगे, प्रत्येक 2 अंक का होगा। ठीक है, तो प्रत्येक 2 अंक का होगा तो यानी 100 प्रश्न हो गए तो 100 दूना 200 हो गया। तो पीटी में क्या क्या प्रश्न आते हैं और कितने अंक के आते हैं, किस टॉपिक से आते हैं, हम पूरा डिटेल्स में जानेंगे। तो सबसे पहले करेंट अफेयर्स के बारे में जानते थे। करेंट अफेयर्स में कितने प्रश्न आएंगे? 20 से 25 प्रश्न करेंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। हिस्ट्री से बोले तो 17 अंक लगभग पूछे जाते हैं। हम पूरा कंफर्म नहीं कह सकते कि 17 अंक ही पूछे जाएंगे। 18 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है, किसी किसी साल 1-2 अंतर रहता है। जियोग्राफी से पूछे यानी भूगोल से तो 12 अंक का होता है। पॉलिटी से पूछे यानी राज्य व्यवस्था से तो 10 अंक का होता है। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र से पूछे, अर्थव्यवस्था से पूछे तो 10 अंक पूछा जाता है। साइंस से पूछे तो 15 अंक, तीनों मिलाकर, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। मिसलेनियस यानी भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, इस टाइप के प्रश्न जो मिसलेनियस में से अनेकों प्रकार के होते हैं वह 5 अंकों का पूछा जाता है। अगर सिर्फ मैथ बोले तो मैथ में 5 अंक का होता है। ठीक है, मैथ 5 अंक का होता है। या पीटी में 5 अंक का होता है। प्रीलिम्स में बिहार स्पेशल, लेकिन मेंस में जाकर चेंज हो जाता है। बिहार स्पेशल से सिर्फ बिहार के बारे में जानकारी, सिर्फ और सिर्फ बिहार के बारे में अगर चर्चा करना है तो वो 6 अंकों का होता है। ठीक है, इतना बात आप जान गए। लेकिन हम जानेंगे करेंट अफेयर्स में किस किस टॉपिक से प्रश्न आते हैं। पहले यह पीटी सिलेबस इतना ही पूछा जाता है। पीटी में इतना आपको कंप्लीट हो जाएगा तो पीटी आसानी से निकाल सकते हैं। तो 90+ अंक आसानी से आप ला सकते हैं। तो चलिए, करेंट अफेयर्स में क्या क्या पूछा जाता है। करेंट अफेयर्स में तो सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच हो रहा है वर्तमान में, कौन सैन्य अभ्यास कौन देशों के बीच चल रहा है, वो सब आपको देखना पड़ेगा। सूचकांक के बारे में, पुरस्कार के बारे में, कौन पुरस्कार कौन मिला, किस किस व्यक्ति को मिला इस 1 वर्ष के अंदर में। यानी करेंट अफेयर्स बोले तो 1 साल मतलब जनवरी से लेकर के दिसंबर तक आपको देखना पड़ता है किसी भी एग्जाम में। तो करेंट 1 साल में आपको इस टाइप के प्रश्न देखने पड़ेंगे। पदक यानी पदक, दिवस, योजना, लेखक, खेल कूद से संबंधित की कौन खेल में कौन जीता कौन विजेता है, इस टाइप के प्रश्न ज्यादा रहते हैं। और इसके बाद हिस्ट्री में बात करें तो हिस्ट्री में प्राचीन भारत से क्या पूछे जाएंगे। हिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, यह बात आप जानते हैं। तो हिस्ट्री में प्राचीन में सिंधु घाटी सभ्यता से, महाजनपद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म से रिलेटेड पूछे जाते हैं। मगध के बारे में, मगध साम्राज्य के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में, मौर्य काल के बारे में, गुप्त काल के बारे में, दक्षिण भारत में कुछ आंदोलन हुए थे, भक्ति आंदोलन, उससे संबंधित पूछे जाते हैं। और पॉलिटी में अगर बात करें, पॉलिटी में तो संविधान के बारे में जानना पड़ेगा। प्रस्तावना से प्रश्न आता है, संविधान से आता है, मौलिक अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे आता है, अनुच्छेद से आता है, ऐसे ऐसे टॉपिक है। अनुसूची से आता है, भाग संसद से आता है, संशोधन से आता है, संविधान संशोधन से आता है। कहने का मतलब आपातकाल कब लगाया, किसके शासनकाल में गया है, उस समय राष्ट्रपति कौन थे, इस टाइप के प्रश्न अनेकों प्रकार बात देखने को आपको मिलेगा। राष्ट्रपति के बारे में आएगा, राष्ट्रपति से पूरा फैक्ट, मतलब राष्ट्रपति का वेतन कितना है, राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष होता है, राष्ट्रपति की योग्यता क्या है, इस टॉपिक से आते हैं। राष्ट्रपति को क्या क्या मतलब कि कितने उनके अंदर शासन है, सैनिक शासन उनके अंदर है, भारत के प्रथम नागरिक कौन है, इस टाइप के प्रश्न आते हैं। विदेशी स्रोत के बारे में, जो संविधान में विदेशी स्रोतों को इस संग्रहित करके भारत के लिए संविधान में जो शामिल किया गया है, उस टाइप के प्रश्न सब, उससे रिलेटेड प्रश्न आएंगे। संविधान सभा जो 1946 में जिसका गठन किया गया था, उससे रिलेटेड प्रश्न आते रहते हैं। तो ये तो हम जान गए। लेकिन ये हम प्राचीन भारत यानी मध्यकालीन भारत में जाने तो मोहम्मद गौरी से संबंधित, दिल्ली सल्तनत से संबंधित प्रश्न आते रहते हैं, मुगल काल से संबंधित, भक्ति आंदोलन से संबंधित। और आधुनिक भारत में चले तो आधुनिक भारत में विदेशी कंपनियों का भारत में आगमन, गवर्नर जनरल जो अंग्रेजों के समय में था, कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से संबंधित गठन कब हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में गठन हुआ, उसका प्रथम अध्यक्ष कौन था, स्थापना किसने किया, मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, भारतीय अध्यक्ष कौन था, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, इस टाइप से प्रश्न आते हैं। प्रश्न का परिदृश्य चेंज हो गया, एग्जाम का परिदृश्य चेंज हो गया, इसलिए आपको गहराई में पढ़ना पड़ेगा थोड़ा। 1857 की क्रांति से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं। तो ये आपका ये जो हुआ, यह हम आपको पीटी का सिलेबस बताया है। निशा बकरी बोले चले जवारी में चुपचाप रहो, बैठा। तो इस टाइप के प्रश्न आते रहते हैं।
आप चलिए हम अगर आप बात करें भूगोल में, ये भूगोल में क्या कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे, तो भारत का भूगोल आपको बहुत बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, भारत का भूगोल। और इसके बाद नदी पढ़ना पड़ेगा, उसमें झील पढ़ना पड़ेगा, जल प्रपात पढ़ना पड़ेगा, जलवायु पढ़ना पड़ेगा, मिट्टी पढ़ना पड़ेगा, जनगणना के बारे में पढ़ना पड़ेगा, परियोजना के बारे में पढ़ना पड़ेगा, अभ्यास परियोजना अभ्यास ये सब करना पड़ेगा, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ेगा, पर्यावरण के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, सौर मंडल को पढ़ना पड़ेगा जिसका खोज कोपरनिकस ने किया था, जल धाराएं इस सब में पढ़ना पड़ेगा, खनिज के बारे में पढ़ेगा, खनिज उत्पादक देश के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इस सब टॉपिक से प्रश्न आते रहते हैं, लेकिन आपको सभी टॉपिक को कंप्लीट पढ़ना है, ऐसा नहीं कि ऊपर झापर पढ़िएगा तो नहीं होने वाला है कंप्लीट। समझ में आ गया? तो ये हम आपको पूरा बता दिए पीटी का सिलेबस। अब चलिए हम थोड़ा मेंस में आते हैं, लेकिन मेंस जानने से पहले साइंस में कौन कौन टॉपिक से प्रश्न आते हैं इसको हम जान लेते हैं। तो साइंस में 3 भाग है। फिजिक्स, तो फिजिक्स में मात्रक से पूछे आते हैं, जैसे ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो इसके बाद जूल होता है, ऊर्जा के ऐसा मात्रक, और बहुत सारे ऐसा मात्रक पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल हमको आपको पता है, ऊर्जा हो गया, गति के बारे में प्रश्न आ सकता है, प्रकाश से प्रश्न आ सकता है, पृष्ठ तनाव से प्रश्न आता है, तरंग से आता है, तरंग, ऊष्मा, विद्युत धारा, नाभिकीय संलयन, ध्वनि साउंड। और केमिस्ट्री में बोले तो पदार्थ टॉपिक से आता है, पदार्थ चैप्टर से आता है, परमाणु से आता है, संरचना से आता है, परमाणु संरचना कहने का मतलब, धातु, अधातु, उपधातु, कार्बन यौगिक, कार्बनिक यौगिक या कार्बन यौगिक, रासायनिक नाम होता है कुछ, उससे संबंधित आता है। और बायोलॉजी में बोले साइंस में तो कोशिका से आता है, मानव से संबंधित प्रश्न आता है, विटामिन से संबंधित आता है, प्रश्न रहेगा विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, ऐसे करके। मानव रोग से संबंधित तो आनुवंशिकी से संबंधित आएगा, उस टॉपिक से प्रश्न आएगा। वनस्पति विज्ञान से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह होगा आपका पीटी सिलेबस का, आपको पूरा परिदृश्य बताए हैं इसमें, इसी टॉपिक वाइज प्रश्न हम कहाँ से तो वो बताए हैं। और उसके बाद सिलेबस तो बता ही दिए हैं, हिस्ट्री से कितने प्रश्न आते हैं वो भी हम पूरा डिटेल्स में बता दिए हैं, कौन सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं, किस टॉपिक से प्रश्न आते हैं वो भी बता दिए। अब मेंस में हम थोड़ा जानेंगे। मेंस में 2 पेपर होता है, इसमें एक ही पेपर होता है, ठीक है ना। तो मेंस में 2 पेपर होता है, कितना होता है, 2 पेपर। पहला होता है यह हिंदी होता है पहला, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर चाहे यहाँ पर हिंदी होता है, ठीक है ना। पहला हिंदी होता है जो 200 अंक का होता है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पास करना अनिवार्य होता है, सिर्फ और सिर्फ पास करना अनिवार्य है, ठीक है। दूसरा पेपर होता है जीके जीएस, दूसरा का पेपर होता है जीके जीएस, ठीक है। यह भी होता है, प्रत्येक 2 अंक का प्रश्न होगा और 100 प्रश्न होंगे, तो ये हो गया टोटल 200 अंकों का, ठीक है, 200 अंकों का। इसमें 200 अंक में किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आएंगे, टॉपिक वही रहेगा, किस प्रश्न से कितने प्रश्न आएंगे उस पर हम चर्चा करते हैं। हिस्ट्री में 17 प्रश्न आएंगे, ठीक है। जियोग्राफी से बोले तो 12 प्रश्न आएंगे। हिस्ट्री से आएंगे, इसका हम कंफर्म नहीं कर सकते, आते हैं, कभी 13 भी हो सकता है, कभी 17 भी हो सकता है, 1-2 अंक का अंतर रहता है। यह सिलेबस पूरा कंफर्म, मतलब कहने का मतलब पूरा कंफर्म फिक्स नहीं है कि इसमें से 17 ही प्रश्न आएंगे, इसलिए 1-2 अंतर हो सकता है हर साल का। कुछ आंकड़ा उल्टा के आप जब देखिएगा क्वेश्चन बैंक से तो आपको पूरा अनुभव हो जाएगा। पॉलिटी से 10 आएंगे, इकोनॉमिक्स से बोले तो लगभग 10 आएंगे, साइंस से बोले तो साइंस में मेंस में साइंस अधिक पूछे जाते हैं। देखिए इसमें साइंस में 15 है, उसमें 5 प्रश्न बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो साइंस है 15। मैथ और रीजनिंग से बोले तो कुल मिलाकर 20 नंबर, ठीक है, मैथ और रीजनिंग से 20 नंबर। लेकिन एक ही बात है, उसमें करेंट अफेयर्स नहीं पूछा जाता है और पीटी में करेंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो इसमें करेंट अफेयर्स खत्म हो गया और करेंट अफेयर्स के जगह पर मैथ और रीजनिंग का कमांड हो जाता है। मैथ और रीजनिंग पर अच्छे ढंग से पकड़ होना चाहिए, कब, पीटी के बाद मेंस में, ठीक है ना। हिंदी में भी रहता है, हिंदी में तो सिर्फ पास करना रहता है। मिसलेनियस इसमें भी पूछा जाता है 5 अंक का। बिहार स्पेशल, बिहार से संबंधित मतलब बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, इस टाइप का, मतलब हमको एग्जाम्पल दे रहा है, यह फिक्स नहीं कि इसी टाइप के प्रश्न आएंगे, लेकिन बिहार से संबंधित, बिहार के बारे में, बिहार से जानकारी, बिहार से महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण फैक्ट्स पर आधारित प्रश्न इसमें आएंगे, ठीक है। रीजनिंग की तैयारी कीजिएगा तो रीजनिंग कोई हार्ड प्रश्न उतना नहीं रहता, इसलिए आप क्वेश्चन बैंक से तैयारी कर सकते हैं, क्वेश्चन बैंक से आधारित
रहता है, फिर भी आपको रीजनिंग मतलब आपको कन्फ्यूजन करने वाला रहता है। ब्लड रिलेशन ऐसा चैप्टर है कि आप हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं बहुत लोग। इसमें मैथ्स में क्या क्या पूछा जाएगा, इसमें हम इधर नहीं बताएं, दोनों एक ही साथ बता देते हैं। मैथ्स में परसेंटेज से प्रश्न देखने को आपको मौका मिल सकता है, मिलता ही है। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, ठीक है। SI साधारण ब्याज, CI चक्रवृद्धि ब्याज, ट्रेन से संबंधित रेलगाड़ी, टैप और टैंक मतलब पाइप और टंकी से संबंधित प्रश्न मिलेंगे इत्यादि। कुल मिलाकर बोले तो फर्स्ट में और सेकंड में, मतलब कहने का मतलब यहाँ पीटी और मेंस में क्या अंतर है। तो पीटी में अंतर है कि पीटी में जैसे कि मैथ का क्वेश्चन कम रहता है, मेंस में मैथ का क्वेश्चन अधिक रहता है। और पीटी में करंट अफेयर्स पूछा जाता है, मेंस में करंट अफेयर्स नहीं पूछा जाता है। उसमें करंट अफेयर्स के जगह मैथ और रीजनिंग ज़्यादा ले लेता है, इसमें मैथ और रीजनिंग की जगह करंट अफेयर्स ले लेता है। मात्र 5 ही प्रश्न इसमें होता है। तो कुल मिलाकर आपको सिलेबस अच्छा ढंग से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो थोड़ा आपको करना कुछ नहीं है, थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलेंगे एक और बेहतर क्लास में, इसी जोश और जुनून के साथ, इसी अंदाज में, इससे बेहतर अंदाज में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।